नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जेके आईटीआई मंत्रा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। इसरो एसडीएसी यानी कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र आपने एग्ज़ाम दिया होगा। 14 फरवरी एग्ज़ाम डेट थी। फायरमैन सभी ने अपना अपना एग्ज़ाम दिया है। फायरमैन और आईटीआई की ट्रेडें आपके जो भी ट्रेनिंग थे उन सभी ने दिया है। ड्राइवर वाली भी पोस्ट थी। तो कंप्लीट हम इस पर बात करने वाले हैं। आईटीआई की इलेक्ट्रिशियन, फिटर, टर्नर जो भी ट्रेड थी उनकी अदरवाइज पोस्टेज थी, छोटी छोटी कम मात्रा में पोस्ट थी और सभी बच्चों ने अच्छे से एग्ज़ाम दिया है। अब उनका रिजल्ट आने वाला है तो कंप्लीट चर्चा करेंगे। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है कि कब आपका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट कब आएगा, आंसर की कब आएगी, कंप्लीट चर्चाएं करेंगे। चलिए चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। शेयर करने आपकी बन जाता है फ़र्ज, तो आपको करना होता है। छोटी बड़ी अपडेट पहुंचाते हैं। कुछ उम्मीद हमें भी होती है ना कि यार ये वीडियो हम सबसे पहले बना रहे हैं तो हमें कुछ मिले, और वो होता है लाइक, शेयर और व्यूज। यानी कि शेयर करेंगे तो आप व्यूज देंगे हमें, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। द लॉगिन टू फॉर्म विल बी अवेलेबल ओनली बिटवीन 19 फरवरी से लेके आपकी 10 आवर्स 0 मिनट 10 आवर्स 0 मिनट का है 10 बजे, सुबह के 10 बजे 10 AM टू 21 फरवरी मैं यहाँ लिख देता हूँ, यानी कि 21 फरवरी और आपकी 23:55 यानी कि रात के 11:55 तक आपकी ये रहेगा PM, है ना। तो ये आपका कंप्लीट रहेगा रिजल्ट या आंसर की डाउनलोड करने का तरीका। इस टाइम आप लॉगिन करके अपनी आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं, वरना आंसर की डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, वो ईमेल पर सेंड कर देंगे। नहीं सेंड करेंगे तो मैं वीडियो बनाऊंगा हाउ टू डाउनलोड द आंसर की ऑफ इसरो एसटीएससी, तो आप डाउनलोड कर सकेंगे। कंप्लीट चर्चा थी, यानी बता दिया रिजल्ट कब आएगा। अब कट ऑफ पर थोड़ी बात कर देते हैं, क्योंकि वीडियो एक ही बनाएंगे, बार बार वीडियो बनाने का कोई मन भी नहीं होता है। एक वीडियो में कंप्लीट चर्चाएं कर लेते हैं। अब देखिए इसमें क्या रहेगी कि कट ऑफ के बारे में एक मैं आपको बात बता दूं। कट ऑफ कितनी रह सकती है, तो देखिए कट ऑफ की बात पहले तो हमें उस एग्ज़ाम पर करनी चाहिए जिसमें अच्छी खासी सीटें हों। 50, 60, 100, 150, 200, 400, 1000, 1500 इतनी सीटें हों, उसमें बात करते हैं कि कट ऑफ। हम आपको एक नंबर बताते हैं कि ये लो 60 नंबर से ज़्यादा लिया हो, जिसके भी 60 नंबर से बन रहे हैं ज़्यादा उसका सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसी भर्तियों में ऐसी बात की जाती है। क्यों? क्योंकि मान लो मैंने अभी कहा कि यदि हम किसी एग्ज़ाम की बात करें, DRDO की बात कर लेते हैं या फिर इसरो मान लेते हैं कि उसमें 100 सीटें आई थी, 100 सीटें आई थी, उसमें से आपका कट ऑफ के लिए मैं बोल देता हूं कि 100 नंबर का पेपर था, जिसके भी आपके 80 नंबर या 85 नंबर से ज़्यादा बन रहे हैं उसका सिलेक्शन है। हाँ, अनरिजर्व की बात कर रहे हैं, 85 ज़्यादा नंबर है तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा। वो तो बात होती है कट ऑफ की, जहाँ सीटें ज़्यादा हो। लेकिन जिस एग्ज़ाम में या जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उसमें सीट ही नहीं है, गिनी चुनी सीट है, जैसे कि 5 सीटें हैं, तो इसमें क्या कट ऑफ बताएं। यदि मैं कह दूं कि 85 नंबर से, यानी कि इसरो की बात कर देते हैं, मैं कह देता हूं 75 नंबर वालों से ज़्यादा का सिलेक्शन हो जाएगा। और 75 से ऊपर नंबर की बात करें तो 75 से ऊपर मान लेते हैं 8 जनों के नंबर है, तो उनका सिलेक्शन कैसे हो जाएगा। 7 जनों के नंबर है, उनका सिलेक्शन कैसे हो जाएगा। सीटें तो 5 है, 2 बच्चे तो वैसे भी बाहर होने हैं, तो इनके लिए कट ऑफ नहीं होती। छोटी पोस्टों के लिए कभी कट ऑफ नहीं होती। फिर इनके लिए क्या होता है, तो इनके लिए एक अलग तरीका होता है। वो तरीका होता है कि स्किल टेस्ट में हमें बुलाएगा 5 गुना बच्चे, यानी कि जितनी भी पोस्ट है उसका 5 गुना। यदि हम इलेक्ट्रिशियन की बात करें तो इलेक्ट्रिशियन में टोटल कितनी 6 सीटें हैं ना, कितनी 6 सीटें हैं, यानी कि टोटल स्किल टेस्ट के लिए 30 बच्चे बुलाएंगे, 30 कैंडिडेट स्किल टेस्ट के लिए बुलाएंगे। अब मैं आपको बता देता हूँ कि यदि आपके इससे ज़्यादा मार्क्स है तो आप स्किल टेस्ट में बुलाए जाओगे। अनरिजर्व की बात करें इलेक्ट्रिशियन में, तो अनरिजर्व में आपके 80 नंबर का पेपर था। यदि आपके 68 से ज़्यादा या 67 या 68, एक बार बोल देता हूँ, 68 से ज़्यादा यदि आपके नंबर है तो अनरिजर्व में आपको स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जा सकता है। यदि ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में कितना होता है, 65 मान लीजिए, 66 मान लीजिए। ओबीसी की जनरल की मेरिट में कभी कोई डिफरेंस नहीं आता है, बराबर रहती है, 1-2 पॉइंटों का डिफरेंस रहता है वही। और यदि ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस भी यही है। ईडब्ल्यूएस और SC ST कैटेगरी में कोई फ़र्क नहीं होता, तो यही बात करेंगे हम। मैं थोड़ी कम ही बोल रहा हूँ, इससे कट ऑफ ज़्यादा ही जाएगी। और SC ST वाले इससे थोड़े 1-1, 2-2 नंबर कम कर लीजिए, यानी कि ऑल अबाउ कहीं तो जिसके भी 68 से ज़्यादा मार्क्स बन रहे हैं उन सभी को कट स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जा सकता है। तो ये थी स्किल टेस्ट पर चर्चा। और इसरो SDSC की आंसर की आएगी तब आंसर क्वेश्चन और सारे मिलान करवा देंगे, आपको ज़्यादा टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, सबसे पहले अपडेट देंगे छोटी बड़ी वीडियो की। सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।